बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हर दिल अजीज शादियों वाला देगी मुतंजन। मेरी वो बहनें जो देगी मुतंजन घर में बनाती हैं और उनसे चावल नरम नहीं बनते बल्कि सख्त रह जाते हैं या अकड़े अकड़े रह जाते हैं, या चाशनी वाला मुतंजन उनको बनाने में मुश्किल दरपेश आती है। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आज मैं इस वीडियो को आपसे शेयर कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुशामदीद। तो चले मजेदार जायकों के जहान में, जहां आज मैं बना रही हूँ शादियों वाला देगी मुतंजन, जिसके लिए हम सबसे पहले चावल लेंगे। और ये चावल नॉर्मल बासमती राइस है। और अगर वजन में बताऊं तो ये 1 kg चावल है, और अगर कप में बताऊं तो ये 5 कप चावल है। ये देखिए, ये बासमती चावल है। आप सेला चावल में भी मुतंजन को बना सकते हैं। और इन चावलों को मैं बहुत अच्छी तरह से वॉश करूंगी और इसे तकरीबन आधे से पौन घंटे तक भिगो दूंगी। और अब ये देखिए कि चीनी है। चीनी मैंने इसमें तकरीबन 750 ग्राम लिया है। हमारे यहाँ थोड़ा सा मीठा कम खाया जाता है, तो इसलिए मैंने 750 ग्राम चीनी लिया है। और जो लोग बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो वो जितने चावल इतने ही चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद मैंने घी लिया है, और ये घी 250 ग्राम या 1 कप है। आपने किसी भी एक कप को पैमाइश के लिए रखना है। ये देखिए, मैंने इस कप से नापा है, और ये देखिए, ये जो कप है इस कप से मैंने हर पैमाइश ली है। अब मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट करती हूँ। 1 kg चावल है और 750 ग्राम चीनी है। चीनी आप 800 और 1000 ग्राम भी ले सकते हैं। और घी जो है ये 250 ग्राम है। घी भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये 1 kg देगी मुतंजन की रेसिपी है। ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। अब उसके बाद ये देखिए, मैं चावलों को बहुत अच्छी तरह से वॉश करूंगी, और वॉश करने के बाद इसे मैं तकरीबन पौन घंटे के लिए रख दूंगी। अगर आप सेला बासमती इस्तेमाल करेंगे तो सेला बासमती कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक हम इसे भिगोते हैं। उसके बाद मैंने एक पैन में पानी लिया है, जो कि मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैंने 4 अदद छोटी इलायची डाली है, और डालने के बाद अब इस पानी को मैं बॉयल होने दूंगी। और ये देखिए, पानी हमारा बहुत अच्छी तरह से बॉयल होना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पर हम चावलों को डाल देंगे। और ये देखिए, चावलों का पानी मैंने पहले ही अच्छी तरह से स्टेन कर लिया था। उसके बाद मैंने इन चावलों को इस पानी के अंदर डाला है, और उसके बाद अब मैं इसे चमचे से एक मरतबा चला दूंगी। और अब ये देखिए, चावल हमारे कितनी अच्छी तरह से कुक होना शुरू हो गए। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, और ये देखिए, चावल फुल कुक हो गए हैं। हम जब भी बिरयानी बनाते हैं तो उसमें हम चावलों की एक कन्नी बाकी रखते हैं, लेकिन जर्दा बनाने में चावलों की एक कन्नी हम बाकी नहीं रखते हैं। अब उसके बाद मैं इसे स्टेन करूंगी। ये देखिए, इस तरह से स्टेन किया। जैसे ही आप इसे छन्नी से छाने, इसमें हम नॉर्मल वाटर है उससे हम इसे स्टेन कर देंगे। इस तरह से नॉर्मल वाटर डालने से चावलों का कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है। अब इन सारे चावलों को इसी तरह मैंने छान लिया है, और छानने के बाद इसे हम एक साइड रखते हैं। मैं चूंकि देगी मुतंजन बना रही हूँ तो उसके लिए ये देखिए, 3 किस्म के मैंने कलर लिए हैं, और उसमें मैंने चावलों को थोड़ा थोड़ा कर कर डाल दिया है। और इस चावलों को मैं बहुत अच्छी तरह से इन कलर में मिक्स करूंगी, ताकि इसका बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए, कलर कितना खूबसूरत आया है। अब इसी तरह से बिल्कुल मैं ग्रीन और रेड कलर में भी चावलों को डाल दूंगी। ये देखिए, मेरे पास थोड़ा सा पिंक कलर था तो उसमें मैंने थोड़े से चावल डाले हैं, और उसे भी मैंने बहुत अच्छी तरह से सोक करके रख दिया है। चावलों में अगर हम पहले से कलर कर लेंगे तो हमारा मुतंजन बहुत अच्छा बनता है, वरना तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कलर जब आप डालते हैं तो वो कलर चावलों के नीचे तक आ जाते हैं, और चावल बिल्कुल ही रंगीन हो जाते हैं। इस तरह से बिगनर भी बहुत अच्छी तरह आप मुतंजन तैयार कर लेंगे। उसके बाद ये एक पैन लिया है मैंने, और उसमें मैंने जो घी 250 ग्राम लिया था उसे डाल देंगे। और जब घी मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर 6 अदद छोटी इलायची और 6 अदद लौंग लिया है, इसे इस घी में डाल देंगे। और जब घी में बहुत अच्छी तरह से ये कड़कड़ाने लगेगा और इसकी खुशबू घी के अंदर आ जाएगी, तो इसमें हम पिस्ते और बादाम, जो कि आधा कप है, उसे डाल देंगे। इसी तरह से किशमिश है, आधा कप है, इसे भी हमने इसमें डाल दिया है। और ये दोनों चीज़ें कप के लिहाज से बताऊं तो ये आधा आधा कप है, और अगर ग्राम में बताऊं तो 50 ग्राम किशमिश है, और 50 ग्राम में ही मैंने पिस्ते और बादाम दोनों चीज़ें मिलाकर डाली है। अब ये थोड़ा सा मैंने अलग निकाल लिया है, क्योंकि मैं इसे ऊपर से गार्निशिंग करूंगी। और अब उसके बाद मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। चीनी हम डाल रहे हैं शीरा बनाने के लिए, तो ये एक खास स्टेप है शीरे वाला या चाशनी वाला जर्दा बनाने के लिए। और उसके बाद इसमें मैंने तकरीबन 200 ml या 1 कप पानी डाल दिया है।
और पानी डालने के बाद अब हम इसकी एक गाढ़ी सी चाशनी तैयार कर लेंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, तो आप जब भी चाशनी वाला ज़र्दा बनाएं तो इस बात का ख्याल रखिए कि चाशनी आपकी बहुत अच्छी बननी चाहिए। और अभी मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे चाशनी अच्छी तरह से तैयार हो रहा है, और जब ये चीनी बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका तार इस तरह से बनना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। जब तार ये बन गया है तो इसका मकसद है कि चाशनी हमारी रेडी है। अब इसमें मैं चावलों को डाल दूंगी। अच्छा, जब हम चावलों को डालेंगे तो उसके बाद भी आप देखिएगा कि चाशनी काफी आपको नजर आएगी। तो अब ये देखिए हम चावलों को डाल रहे हैं, और जब ये पूरे चावलों को मैं डाल दूंगी तो हम इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए चारों तरफ से आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि चावलों के अंदर मिठास यकसा हो। तो इस तरह से आपने सॉफ्ट हाथों से चावलों को मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं चलाना है वरना चावल आपके चूर हो जाएंगे। और ये देखिए ये 1/4 चाय का चम्मच इसमें मैंने नमक डाला है। ये आप सोच रहे होंगे कि मुतंजन में नमक क्यों, तो जब भी मीठा कुछ भी बनाएं तो उसमें आपने थोड़ा सा नमक ज़रूर डालना है। ये मीठे के टेस्ट को इन्हेंस करता है। ये मुझे चाशनी में डालना था लेकिन मैं भूल गई तो मैंने अभी डाल दिया है। अब उसके बाद मैंने अच्छी तरह मिक्स करके इसके ढक्कन को ढक दिया है, और आँच मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए आँच इसकी मैंने बिल्कुल फुल रखा है, क्योंकि अब जब इसे फुल फ्लेम पे करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ खोलकर। ये देखिए इसके अंदर आप देखिए कितना पानी है, तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा कि इसके अंदर इतना पानी आ गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, चाशनी, क्योंकि चाशनी जैसे जैसे पकती है ये गाढ़ी होती जाएगी और चावल के ऊपर ये एक लेयर सी चढ़ जाएगी। तो अब इसे मैंने ढक दिया है, और ढककर इसे मैं तकरीबन 10 मिनट तक इसी तरह पकाऊंगी। ये देखिए 10 मिनट के बाद मैं अब आपको दिखाती हूँ। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी और होगा। ये देखिए करीब से दिखाती हूँ मैं। ये देखिए बिल्कुल तकरीबन तकरीबन इसमें पानी खत्म हो चुका है। अब इस स्टेज पर भी मैं आपको चावलों को दिखाती हूँ कि ये चावल अभी भी हमारे कितने अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। और चावल देखिए अभी भी खिले खिले हैं, ना चिपके हैं और ना ही अकड़े हैं। अब मैं आपको आँच दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैंने इसे दम वाली आँच पर रख दिया है और 5 मिनट तक रखा था। और उसके बाद ये देखिए 5 मिनट के बाद जिन चावलों पे मैंने कलर किया है, अब उन चावलों को मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। ये देखिए इसके अंदर थोड़ा सा कलर वाला पानी है, तो अगर ऐसा हो आपके साथ तो आप चावल को स्टेन करके डालें, वरना पूरे चावलों में कलर हो जाएगा। और ये देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, क्योंकि आप पहले चेक कर ले कि ये कलर वाले चावलों के अंदर पानी है या नहीं है। तो इसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक इन चावलों को मिक्स करते जाए और डालते जाए, वरना चावल बहुत ज़्यादा रंगीन हो जाते हैं। उसके बाद मैंने जो पिस्ते और बादाम बचाए थे वो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए। और फिर ये देखिए मैंने तकरीबन 50 ग्राम ही क्रश नारियल लिया था। ये स्लाइस की कटिंग में नहीं है, ये वैसी क्रश्ड है, तो इसके से भी हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। और इसके बाद ये मैंने 250 ग्राम खोया लिया था। अब इस खोए को भी मैं साइड ऊपर सेटल कर दूंगी। वीवर्स मैं आपको एक बात बताती चलूं कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज़ा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड में भी लिखी मिल जाएगी। एक बात मैं और आपको बताऊं कि इसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक मेवे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद अब मैं इसके ऊपर थोड़े से कलर चमचम डाल दूंगी। शादियों में जो देगी मुतंजन बनता है वो बिल्कुल इसी तरह से बनता है। ये बहुत ही जबरदस्त मुतंजन की रेसिपी है, और इसे हम देगी बनाने के लिए एक चीज का और इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच केवड़ा एसेंस डाला है, जो कि इस मुतंजन को बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू देगी। और जब आप इसको दम पर लगाएंगे और फिर जब उसके बाद जो स्मेल आएगी वो बिल्कुल देगी मुतंजन की आएगी। और अब इसके बाद मैं इसे 3 से 4 मिनट तक दम दूंगी। और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी देगी मुतंजन तैयार हो गई। और ये देखिए इसके चावल भी किस कदर खिले खिले हैं, ना ही चावल अकड़े हैं और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी कुकिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसी कुकिंग पर मैंने इसे उतारा था। उसे बहुत अच्छी तरह से आप मिक्स कर ले। ये देखिए माशाल्लाह किस कदर ज़बरदस्त और खिले खिले ये चावल दिख रहे हैं आपको। और मैं अब आपको ये चावलों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उम्मीद है कि आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छा अब इजाज़त दें, खाएं पिए और मज़े करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।